हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक समझाए थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फार्मर के पास 20 एनिमल्स के लिए 6 डेज के लिए फूड है इनफ। अगर उसके पास 20 एनिमल्स होते हैं तो वो उन्हें 6 डेज तक वो फूड खिला सकता है। अब उसके पास 10 एनिमल्स और बढ़ जाते हैं, अब 10 और बढ़ जाते हैं तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 20 ऑलरेडी थे, 10 और ऐड हो गए तो 30 हो गए। अब अगर उसके पास 30 एनिमल्स हैं तो जो उसका फूड है उनका एनिमल्स का, वो कितने दिनों तक चलेगा, वो कितने दिन के लिए इनफ होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जैसा मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया ही हुआ है कि यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। उसके लिए देखिए 20 एनिमल्स हैं तो वो जो फूड है वो 6 डेज के लिए इनफ है। अब अगर एनिमल्स इंक्रीज हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, तो क्या होगा? नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा एनिमल्स खाने वाले हैं तो ऑब्वियसली वो कम दिनों तक चलेगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एनिमल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज जो है वो डिक्रीज हो जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन है। सबसे पहले ये चेक हो गया कि कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। अब हम आगे करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में, जैसा कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं वो इसके प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो 20 इंटू 6, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 30 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 6 अपॉन 30। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4 डेज। तो अगर आपके नंबर ऑफ एनिमल्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं, 10 एनिमल्स और बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर जो फूड है उनके लिए वो 4 डेज में ही फिनिश हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 4 डेज। अब इसको आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ एनिमल्स और यहाँ डेज में लिखती हूँ, जबकि आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स में मैंने देखा ये एनिमल्स हैं, यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ एनिमल्स 20 आ गए और ये 30 आ गए। यहाँ पर डेज जो है 6 डेज और ये एक्स। चाहे हम ऐसे लिखें या ऐसे वर्टिकली ऐसे करके लिखें, बात एक ही है, जैसे मैंने पहले लिखा था। तो इसमें भी सेम चीज़ होगी, मतलब हमें रेशियो उन्हीं का लेना है। एक एनिमल पार्ट लेंगे, एक एनिमल में से लेंगे और एक उसका प्रोडक्ट किससे करेंगे? डेज से करेंगे। तो मतलब काम वही करना है, बस यहाँ ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई के बराबर होगी, वहाँ हमने ऐसे लिया था। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है और वीडियो में मैम ने ऐसे बताया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर ने किसी के घर की रिवायरिंग कराने के लिए एस्टिमेट लगाया, अंदाज़ा लगाया कि अगर 3 पर्सन्स वो काम में रखता है, 3 लोगों को काम में रखता है, तो वो 4 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर 3 पर्सन्स हैं तो टाइम कितना लग रहा है? 4 डेज लग रहे हैं। तो अगर वो 3 के बदले 4 पर्सन्स को काम में रख लेता है, अगर 4 पर्सन्स काम करते हैं तो काम कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ पर्सन्स 3 हैं तो 4 डेज लग रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे, काम करने वाले बंदे बढ़ा दे रहे हैं, हम एक बंदा बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब काम क्या होगा? जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो जल्दी काम होगा। तो यहाँ जैसे ही हमारा वर्कर बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? टाइम जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। मतलब यहाँ भी क्या है? इनवर्स प्रपोर्शन है। इनवर्स प्रपोर्शन है तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 3 इंटू 4, ये इक्वल टू क्या हो गया? 4 इंटू एक्स। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 इंटू 4 अपॉन 4। तो 3 डेज, ये हमारा आंसर आ गया, 3 डेज। क्लियर हो गया होगा ये भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हुए हैं 25 बॉक्सेस में अगर हमारे पास कुछ बॉटल्स हैं, अगर हम
12 बॉटल्स ईच बॉक्स में भरते हैं, एक बॉक्स में 12 बॉटल्स भरते हैं, तो हमारे 25 बॉक्सेस भरे जाते हैं। जितनी हमारे पास बॉटल्स हैं उनसे हम 25 बॉटल्स बॉक्सेस फिल कर सकते हैं। अगर हम एक बॉक्स में 20 बॉटल्स डाल दें तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो नंबर ऑफ बॉटल्स जो ओवरऑल बॉटल्स हैं वो तो एक फिक्स है दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी। अब हम एक बॉक्स में अगर 12 बोतलें डाल रहे हैं तो 25 बॉक्सेस फिल हो रहे हैं। अगर हम 20 डाल देंगे एक बॉक्स में तो हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बॉक्स में 20 बोतलें भरी जा रही हैं तो बॉक्सेस के नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही बॉटल्स बढ़ रही हैं तो ये क्या हो जा रहा है, बॉक्सेस डिक्रीज हो जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इनवर्स प्रपोर्शन है। अब इनवर्स प्रपोर्शन है तो क्या करेंगे, 25 इंटू 12 इक्वल टू एक्स इंटू 20। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 12 अपॉन इसके साथ जो 20 है वो नीचे आ जाएगा, तो 15 बॉक्सेज आ जाएंगे। अब आपके जो है 25 के बदले में 15 बॉक्सेज में ही वो सारी बॉटल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक फैक्ट्री में जो है किसी आर्टिकल को बनाने की जो है मशीन है, जो 42 मशीन्स अगर हैं वहाँ पर, तो वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने भी बनाने होंगे, जितनी चीज़ें बनानी है वो 63 डेज में बना लेते हैं। जितना हमें टारगेट मिला होगा वो 63 डेज में कंप्लीट कर लेती हैं 42 मशीन्स। अब अगर आपको 54 डेज में ही वो काम कंप्लीट करना है, 54 डेज में ही वो सारे आर्टिकल्स बनाने हैं, तो नंबर ऑफ मशीन्स कितनी ज़रूरत पड़ेगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ टाइम घट जा रहा है, हमारे पास कम टाइम है, जल्दी हमें बनाना है, 54 डेज में कंप्लीट करना है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मशीन्स हमें इंक्रीज करनी पड़ेंगी, ज़्यादा मशीनें होंगी तभी जल्दी काम होगा। तो यहाँ पर जैसे ही नंबर ऑफ डेज डिक्रीज करें हमने, तो हमें नंबर ऑफ मशीन्स क्या करनी पड़ेंगी, इंक्रीज करनी पड़ेंगी। इसका मतलब एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है। यहाँ भी क्या हो गया, इनवर्स प्रपोर्शन है। तो यहाँ पर इट इज़ इन इनवर्स प्रपोर्शन, वो लाइन तो सब में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन फिर वही, सपोज एक्स मशीन्स की ज़रूरत है तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे यहाँ भी, ये इक्वल टू एक्स इंटू 54। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 इंटू 63 अपॉन 54। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में एक कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है तो अपनी डेस्टिनेशन पर 2 आवर्स में पहुंच जाती है। अब अगर वो स्पीड बढ़ा देंगे, कार की स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, तो उसे उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। स्पीड बढ़ गई है, कार तेजी से चल रही है तो ऑब्वियसली जल्दी पहुंच जाएगी, कम टाइम लगेगा। मतलब स्पीड बढ़ी है तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। यहाँ भी इनवर्स प्रपोर्शन है, तो इनवर्स प्रपोर्शन के लिए जो करते हैं उसके इन दोनों की प्रोडक्ट लेंगे, तो 60 इंटू 2 ये इक्वल टू 80 इंटू एक्स। इस वाले क्वेश्चन में देखिए मैंने ऐसे लिख दिया है स्पीड और नीचे टाइम, नहीं तो मैं स्पीड इधर और टाइम इधर लिखती थी, बात एक ही है। चाहे आप ऐसे लिखें या वैसे लिखें, आपकी बुक में ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे लिखे हुए हैं इसलिए मैंने एक ये ऐसे लिख के लिया हुआ है। तो इसमें भी एक स्पीड और एक यहाँ से टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ भी स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट लेंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसमें क्योंकि हर जगह जो है प्रोडक्ट सेम आता है, कांस्टेंट रहता है, ये मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन 80। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 से 3/2 आवर्स, ये टाइम लग जाएगा आपका, 3/2 आवर्स लग जाएंगे, मतलब 1 घंटा 1.5 आवर्स लग जाएंगे। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 1/2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 10 में एक विंडो, न्यू विंडो फिक्स करनी है। अगर 2 पर्सन्स उस विंडो को फिक्स करते हैं तो 3 डेज में कर पाते हैं। उनमें से एक बंदा जो है वो बीमार हो गया, तो अब एक ही बचा, 2 थे, एक बीमार हो गया, एक बचा। अगर एक अकेला बंदा उसको फिट करेगा तो वो कितना टाइम लेगा ये निकालना है। तो अगर अकेला आदमी काम कर रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आदमी कम हो गए हैं तो टाइम क्या हो गया है, ज़्यादा लग रहा है। मतलब ये डिक्रीज हुआ है, बंदे डिक्रीज हुए हैं तो टाइम इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ भी क्या हो गया, इनवर्स प्रपोर्शन। तो इनवर्स प्रपोर्शन है। अब आप कैसे निकालेंगे, 2 × 3 ये इक्वल टू 1 × x, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x, यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 × x इक्वल टू 6 डेज। तो अगर एक ही बंदा काम करेगा तो वो 6 डेज लेगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अब यहाँ पर पहला वाला ये तो दिया ही है, 2 पर्सन जो है 3 डेज में फिक्स कर रहे हैं, ये तो सेम चीज़ रहेगी। इसके अलावा अगर एक दिन में फिट करना है, विंडो को एक दिन में फिट करना है तो कितने लोगों की ज़रूरत होगी ये बताना है। अब काम 3 दिन में हो रहा था तो 2 लोग कर पा रहे थे, एक ही दिन में करना है, जल्दी करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स जो है हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे। डेज कम हो रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इनवर्स प्रपोर्शन है। सपोज यहाँ पर y पर्सन चाहिए या x चाहिए, कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 × 3 इक्वल टू 1 × y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो 6 क्या आ गया, ये 6 पर्सन। तो अगर एक आदमी काम खत्म करेगा तो वो 6 डेज में करेगा, और एक दिन में अगर काम खत्म करना है तो हमें 6 वर्कर्स जो है वो रखने पड़ेंगे काम पर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में एक स्कूल में जो है 8 पीरियड्स होते हैं। अगर तो 8 पीरियड्स होते हैं तो उन पर पीरियड का ड्यूरेशन क्या होता है, 45 मिनट्स का। एक पीरियड 45 मिनट्स का होता है, तो 8 पीरियड्स होते हैं। अब अगर नंबर ऑफ पीरियड्स 9 कर दिए जाएं, एक पीरियड और बढ़ा दिया जाए, जैसे स्कूल में कुछ प्रोग्राम होता है तो एक 0 पीरियड लगा देते हैं, तो क्या करते हैं, सारे जो डेली रूटीन के 8 पीरियड्स हैं उनमें से सब में से टाइम कम करके एक पीरियड एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी अगर पीरियड्स 9 कर दिए जाएं तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगी एक पीरियड की, मतलब कितना कम हो जाए। तो यहाँ पर जब हमने पीरियड्स बढ़ा दिए हैं तो पर पीरियड की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि उसी में से टाइम निकालना है, स्कूल की टाइमिंग तो फिक्स है। तो ये बढ़ गया अगर पीरियड्स, तो ये क्या हो जाएंगे, ड्यूरेशन कम हो जाएगी। यहाँ भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, 8 × 45 ये इक्वल टू क्या हो गया, 9 × x। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 8 × 45/9, 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स का एक पीरियड होगा अगर हम 9 पीरियड्स लगाते हैं, क्योंकि टाइमिंग तो सेम रहनी है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, इसकी दोनों एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी हैं। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको करने की कोशिश कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही न्यू चैप्टर लेके आऊँगी, तब तक आप इन सबको इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा।